और झारखंड में सियासी हलचल के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। 8:30 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी। 7:30 बजे रांची पहुंचेंगे अविनाश पांडे। आपको बता दें कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे 7:30 बजे पहुंचने वाले हैं और उसके बाद 8:30 बजे से मीटिंग होगी। 7 बजे सीएम हाउस में भी जेएमएम की अहम बैठक होने वाली है। खूंटी में यूपीए के अभी तमाम 41 विधायक हैं। 7 बजे तक ये सभी विधायक वापस आ सकते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम महासचिव ने ये जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये सभी विधायक जो हैं शाम 7 बजे तक वापस लौट आएंगे। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता रवि सिसोदिया जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रहा है? देखिए शिप्रा, जो झारखंड के प्रभारी हैं कांग्रेस के अविनाश पांडे, वो करीब 6 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से रांची के लिए रवाना होंगे और करीब 7:30 बजे लैंडिंग है रांची में। और 8:30 बजे उन्होंने कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुलाई है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि जो बैठक है वो समीक्षा बैठक है, जो कभी पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुई उसकी समीक्षा होगी और साथ ही साथ आगे क्या रणनीति होगी इस पर चर्चा करने के लिए रांची में बैठक 8:30 बजे बुलाई गई है। 2 दिनों से अविनाश पांडे जो कि प्रभारी हैं झारखंड के, वो दिल्ली में थे और पूरी जो भी मामले चल रहे हैं उसकी निगरानी रख रहे थे और उन्हें इस बात को लेकर इंतजार कर रही थी। कांग्रेस भी इंतजार कर रही थी कि कब गवर्नर की तरफ से फैसला सुनाया जाए कि आखिर चुनाव आयोग की तरफ से क्या संस्तुति की गई है। तो उसके बाद ही ये वहां पहुंचे हैं। देर शाम बैठक बुलाई गई है। आगे की बैठक कह सकते हैं, रणनीति को लेकर चर्चा होगी। और जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, पिछले 2 दिनों से लगातार रांची में बैठक चल रही थी। सुबह 11 बजे और देर शाम 7 बजे बैठक चल रही थी। कांग्रेस की एक अलग बैठक होगी, करीब 8:30 बजे की बैठक में समीक्षा की जाएगी। कोशिश ये जरूर की जा रही है कि कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखे और किसी भी तरह से बिखराव पार्टी के अंदर न हो सके। जी रवि, देखिए तमाम विधायक अभी जो हैं वो खूंटी में मौजूद हैं। जैसा कि सबसे पहले खबर सामने आई कि वो लोग अभी खूंटी जा रहे हैं, फिर खूंटी में हमने देखा वो तस्वीरें भी दर्शकों को हमने दिखाई कि किस तरीके से विधायक वहां पहुंचे। उसके बाद वहां पे नौका विहार का लुत्फ उठाया गया, वहां की खूबसूरती को निहारते हुए नजर आए और अब ये भी जानकारी कि 7 बजे वापस भी वो सभी आ जाएंगे। तो ये सब कुछ आखिर सिर्फ वीकेंड के प्लान के हिसाब से हुआ या फिर रिफ्रेशमेंट के तौर पर ही हुआ? देखिए शिप्रा, इसे एक रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। एक रणनीति होती है सभी विधायकों को एकजुट रखना और इसी एकजुटता को दिखाने के लिए कोशिश की जाती है कि सभी विधायकों को एक जगह शिफ्ट किया जाए या एक साथ कहीं पिकनिक में जाए। तो एक तरह से अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह के माहौल है, ऐसे में सबसे बड़ा संकट चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो, उनके सामने चुनौती होती है अपने विधायकों को एकजुट रख पाना। क्योंकि पिछले दिनों जो भी आपने देखा होगा कि अन्य राज्यों में जो हुआ, चाहे वो कर्नाटक की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहां सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने थी अपने विधायकों को एकजुट रख पाना। अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाई थी और इसी वजह से बिखराव हुआ और वहां पे उनकी सरकार, चाहे कर्नाटक की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, 2 जगह उनकी सरकार चली गई थी। तो कांग्रेस इस बात को समझती है और इसीलिए कोशिश और रणनीति के तहत ही सभी विधायकों को एक रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह से संपर्क करने के कोई दूसरी पार्टी संपर्क की कोशिश की जाए करे तो वहां संपर्क ना हो सके। तो एक रणनीति के तहत ही सभी को एक साथ लाने की कोशिश है और इसीलिए जो प्रभारी हैं वो दिल्ली से रांची रवाना हो चुके हैं। 6 बजे की उनकी फ्लाइट है, 6 बजे दिल्ली से रवाना हो रहे हैं और कोशिश जरूर की जा रही है क्योंकि जो चुनौती है वो कांग्रेस सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि बिखराव का जो संकट है वो कहने की कांग्रेस सामने है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 3 विधायकों को निलंबित कर दिया है पार्टी तोड़ने की गतिविधियों के आरोप में लेकर। तो ये इस बात को कांग्रेस जानती है कि अगर सरकार में बने रहना है तो सभी विधायकों को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल रवि, देखिए अब इंतजार तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आने वाला है, जो फैसला राज्यपाल की तरफ से सुनाया जाएगा उसको आने में काफी वक्त है। सोमवार का दिन जो है वो बताया जा रहा है कि सोमवार को फैसला सुना सकते हैं राज्यपाल और उसके बीच में ये अच्छा खासा वक्त कहीं ना कहीं है। कल का भी समय पूरे मिल जाएगा। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि कल भी इसी तरह की गहमा गहमी देखने को मिलेगी, कुछ इसी प्रकार के बैठकों का दौर भी होगा? बिल्कुल, देखिए बैठक के जरिए एक दूसरे का मन टटोलने की कोशिश होती है और बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाती है। जिस तरह से सूत्रों ने बताया कि अविनाश पांडे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर भी बातचीत की थी और उसके बाद वो दिल्ली। चलिए रवि, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।